नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके चैनल के साथ और मैं हूं अनिल शर्मा। जिस तरह से आप चुनावों की बात कर रहे थे, चुनावों की लहर जम्मू कश्मीर में चल चुकी है, तो आज हमारे साथ खास मुलाकात है। खास मुलाकात के लिए हमारे साथ मौजूद है वंदना कुमारी जी, डीडीसी कैंडिडेट हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नुमाइंदा जो है वो उतारे गए हैं। तो हर एक जनता की उम्मीद होती है, जनता की आवाज होती है, वो ये बनकर आज उतरे हैं। एक महिला है, महिला से ही जानते हैं कि महिला सशक्त महिला कहें, यूं कहें कि एक महिला ही पूरे घर को चलाती है, पूरे संसार को चलाती है, पूरे विश्व को चलाती है। उसी सब पर बातचीत करेंगे। वंदना जी हैं। वंदना जी, सबसे पहले तो जेके चैनल में आपका स्वागत है और आप चुने भी गए हैं, पूरी जनता की आवाज़ बनकर आप करेंगे, कहीं ना कहीं लगता है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे इलेक्शन को और कितनी उम्मीदें हैं आपको अपनी जनता से? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जेके चैनल का, और आपके माध्यम से मैं अपनी बीजेपी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे एक मौका दिया, एक नारी शक्ति को उन्होंने आगे लाया। और रही बात मेरे मड ब्लॉक की, तो मेरे मड ब्लॉक का जो यूथ है उनकी मेरे साथ एक ही डिमांड है। मेरे मड ब्लॉक में एजुकेशन की थोड़ी कमी है। एजुकेशन के साथ साथ जो मेरी छोटी बहनें हैं उनके पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उनके पास कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे वो अपने टैलेंट को प्रूव कर पाएँ। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने यूथ को अपने साथ लेके आगे बढ़ूँ और अपनी नारी शक्ति को, अपनी छोटी बहनों को भी आगे लेके चलूँ। नारी शक्ति की अगर आपने बात की है, युवाओं की बात की है, तो अगर हम गर्ल्स की भी बात करें तो अब तमाम गर्ल्स जो हैं तमाम खेलों की तरफ रुझान कर रही हैं, तमाम खेलों की तरफ बढ़ रही हैं। तो आप किस तरह का जो उनका एक मैनिफेस्टो, आपने भी एक सोचा होगा कि मैं ये चीज़ें प्लान आउट करूंगी, वो भी आपके जो चाहते हैं, जो आपके आप कह रही युवा हैं, गर्ल्स हैं, सब हैं आपके साथ, तो वो किस तरह से क्या मैनिफेस्टो रहेगा? कुछ ऐसे हमारे दर्शकों को वो आवाज़ उन तक पहुँच है जो आपने मैनिफेस्टो प्लान आउट किया हो। देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी छोटी बहनों के लिए, नारियों के लिए एक चीज़ करना चाहती हूँ। जैसे हमारे आप सबको पता है ये गाँव एरिया है, तो गांव एरिया में एक बच्चियों को एक थोड़ा सा डर रहता है घर से बाहर निकलने का। अगर हमारे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट, यानी कि जो हम बाहर लाइटें लगाते हैं, अगर वो होंगी तो वो बाहर निकलने में कभी नहीं डरेंगी। और दूसरा ये है कि जो बच्चियाँ ग्रेजुएशन कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, उनके लिए तो सरकार की साइड से नौकरियां तो पक्का रहेंगी। जो बच्चियां ऐसी हैं जो 12th करके घर में बैठ जाती हैं, कढ़ाई बुनाई, उनके पास बहुत टैलेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से कोई ऐसी उनका सर्टिफिकेट नहीं होती है, ऐसे उनके पास कोई बोला जाए कोई ऐसी फैक्ट्रीज नहीं है जहाँ पे वो अपना टैलेंट का इस्तेमाल करके कुछ अर्न करे, कुछ कमा सकें। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों के बारे में सोचूंगी जो बच्चियां घर पे बैठी हुई हैं और वो अपना जो कमाई का ज़रिया है अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे। उनकी मैं उन्हीं में से मैं भी एक आई हुई हूँ, मैं भी उन्हीं की एक बहन हूँ। मैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ कि वो अपना जो टैलेंट है उसको कभी भी ख़त्म ना करें, अपने टैलेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी एक विलिंग पावर मिले कि हमने भी ज़िंदगी में कुछ करना है। अगर हम मड ब्लॉक की भी बात करें, क्या कुछ आपको ऐसी कमियां दिखती हैं जो यहाँ पर नहीं हुई हैं? आपके आने के बाद वो जनता को उम्मीद है कि वो पूरी हो पाएंगी और आप भारी बहुमत के साथ यहाँ से जीत पाएंगे? देखिए, आपका ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा है कि जैसे मेरे मड ब्लॉक की बात करें तो अगर मैं एजुकेशन की साइड फोकस कर रही हूँ तो ये एक रहा है, ये एक लैकिंग रही है मेरी यहाँ पे। अगर हम अपने मोदी सरकार की बात करें, आज हमें मोदी सरकार ने इतना कुछ दिया है, पंच सरपंचों के थ्रू हमारे हर एक जो हमारा प्लान आता है, जो हमारी स्कीमें आती हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मैं खुद एक फ्लोरा नागबनी की सरपंच हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, लेकिन ये मेरा कोई मेरा टैलेंट नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पंचायत में जितनी मेरी जो सरकार ने जो स्कीमें दी हैं, मैंने घर घर वो स्कीमें पहुँचाई हैं। अपने पंचों के साथ मैंने पूरा कोऑपरेट करके काम किया है। मैं यही उम्मीद मैं बाकी सरपंचों से भी करना चाहती हूँ। और साथ में मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे आप बात कर रहे हो, तो अगर मेरे मड वासियों ने मुझे अपना प्यार दिया, अपना योगदान दिया, तो मैं उन बच्चों के लिए सबसे पहले हर एक गांव में एक लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ। जैसे आपको पता है कोविड के चलते हमारे यहाँ पे स्कूल बिल्कुल बंद थे, टोटली बंद रहे हैं।
अगर हमारे गांव में एक लाइब्रेरी होती, वहाँ पे कोई वाईफाई सेटअप किया होता, तो आज हमारे वो बच्चे अपना वहाँ पे बैठ के कुछ पढ़ते, कुछ ऑनलाइन उनकी स्टडीज़ हो पाती। और जैसे कि हम बात करें कि जैसे हमारे यहाँ पे धातरयाल में हमारा डिग्री कॉलेज खुल चुका है, कॉलेज तो खुल गया है, बिल्डिंग्स हमारी वहाँ पे प्रॉपर सेटअप होगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे ऐसा स्टाफ नहीं है कि जो हमारी एजुकेशन को आगे बढ़ाए। तो मैं सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे फोकस करूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे आज मैं एक पहचान के साथ सभी मेरे को जान रहे हैं, तो ये पहचान हर एक बच्चे को मिले। और दूसरा रहा कि हमारे मढ़ में एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा ऐसा कि कहने का ही है, वहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं है, कोई वहाँ पे गायनोलॉजिस्ट नहीं बैठा है, कोई भी नहीं बैठा वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैं उसको डेवलप करना चाहती हूँ। एक आखिरी में आप क्या अपनी जनता है, आपकी मढ़ ब्लॉक की जनता है, क्या अपील करेंगी इस बार चुनाव में? आप क्या कहेंगी उन्हें, एक पब्लिक ओपिनियन क्या देंगे? मेरा जनता से यही ओपिनियन है, देखो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट हमारे घरों में हुई है। हमने मोदी सरकार ने हमारा उस टाइम साथ दिया है जिस टाइम शायद कोई रिश्तेदार भी नहीं दे रहा था। कोविड के चलते हमने फ्री राशन खाया है, और हमें हर एक स्कीम, मेरे किसानों को, मेरे छोटे भाइयों को, उनको हर एक बेनिफिट मिला है। और देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम पंच सरपंच हैं, हमें पंच सरपंचों को इतना अच्छा उन्होंने मोटिवेट किया, इतनी हमें पावर्स दी कि हमारी जो आवाज़ है अब वो हर डिपार्टमेंट सुनता है। जैसे हम पंच सरपंचों को 21 फ्रंटलाइन वर्कर दिए थे। 21 फ्रंटलाइन वर्कर देने का मतलब है उन्होंने 21 डिपार्टमेंट की पावरी दी। आज अगर हम किसी भी वर्कर को एक कॉल करते हैं तो वो हमारा उसी टाइम करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो सेटअप है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये मोदी सरकार ने ही किया है। तो मैं आपके माध्यम से अपने मढ़ वासियों से एक ही अपील करूँगी, अगर कोई हमें इतनी सपोर्ट कर रहा है, अगर कोई हमारा इतनी छोटी छोटी ग्राउंड रूट की जो हमारी नीड्स है उसको देख रहा है, तो हमने मोदी सरकार को इतना मजबूत करना है कि मेरा जो मढ़ ब्लॉक है इसकी एक आवाज़ बने, इसका एक इतिहास बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि जो मेरा मढ़ ब्लॉक है वो एक ऐसी आवाज़ बनकर नाम बने कि ये यहाँ तक कि इनका ये भी कहना है कि ये जो आवाज़ है मोदी सरकार तक ये मढ़ ब्लॉक की जो है बहुमत वो देखने को मिलनी चाहिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जेके चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।